फरीदाबाद में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट वनडे अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार से मीना जी। कार्यक्रम में मीना जी का गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया। कई एनजीओ से आई महिलाओं ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। वहीं महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट्स के टिप्स बताए गए और ये भी बताया कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। कार्यक्रम में फलाह सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद यामी समेत कई एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24x7 न्यूज, फरीदाबाद, हरियाणा। एक घंटा 10 से 15 मिनट 3 घंटा ठीक है। और आपका अच्छा, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपना गोल तय करिए। सबसे पहले क्या चाहिए, यही जिंदगी चाहिए तो यही रहेगी। फिर क्लासेस में भी मत आइए क्योंकि आपको चाहिए नहीं कुछ, तो फिर किसी और को आएंगे जिसको कुछ चाहिए लाइफ में। क्लियर रहिए बिल्कुल। उसके बाद सेकंड स्टेप आए हैं, फिर कुछ चेंज लाना है लाइफ में, इसके लिए प्रयास करने हैं। 1 घंटा आधा घंटा रोज निकालना ही है। इंस्टाग्राम का अलग एक बिजनेस अकाउंट बनाइए, ठीक है। पारिवारिक फेसबुक में बिजनेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उसको अलग रखिए। अपनी फेसबुक के घर में परिवार में आपके बेटा है बेटी है, वो आपकी मदद कर देंगे। आपके मोबाइल में अलग से आपको अपना फेसबुक अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि व्यापार से जुड़ा हुआ हो, जिसमें सिर्फ बिजनेस की बातें हों, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट की बातें हों, नए डिजाइन लॉन्च करने की बात हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखने वाले जो सर कह रहे हैं उसके देखने वाले लोग भी वही होंगे जो बिजनेस वाले लोग होंगे। उसी प्रकार की कम्युनिटी आपको फॉलो करेगी, उसी प्रकार की कम्युनिटी आपको जुड़ेगी आपके साथ, ठीक है ना। तो फॉलोअरशिप भी उसी को कहते हैं। 2 घंटे से सब मैडम को बड़े ध्यान पूर्वक सारी जानकारी ली, उसके बाद कोई चीज छूट गई हो तो आप बेशक मैडम से खुल के पूछ सकते हैं। हमारे साथ अभी भारत सरकार डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से श्री मीना जी स्पेशली इस प्रोग्राम को देखने, सुनने और अटेंड करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम हम लोग DC हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के सौजन्य से आयोजित कर रहे हैं और इसके लिए हम इनका धन्यवाद करेंगे। मीना सर का धन्यवाद सर, आप यहाँ पर समय निकाल के आए और आपके प्रयासों से यहाँ पर ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। इस कोविड काल के बाद जो व्यापार और बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, जो काफ़ी हद तक सीमित लग रही थी, वो नए तरीके से बिजनेस करने के जो नए गुण अभी शालिनी मैडम ने सिखाए, तो हमें लगता है कि जो हमारी आर्टिजन बहनें हैं और माताएं हैं जो आए हैं यहाँ पर, वो डेफिनेटली इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगी और अपने जो भी कार्य ये कर रहे हैं, कढ़ाई बुनाई एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस का, वो नए तरीके से अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। अपने घर में जिस प्रकार से ये कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइनेंशियली पैसा कमाते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, और इस प्रकार से जो ये जर्नी है इनकी, इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देगी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी देगी। तो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों ही समय की ज़रूरत है और सरकार इसके लिए जो कार्यरत है उसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। और बैच में उपस्थित PPCS के ऑफिसर्स और हमारे रिसोर्स पर्सन, आज की जो कार्यशाला है एक वर्कशॉप है जो आपको अवेयर कराना है, क्योंकि गत 2 वर्षों से आप देख रहे हो कि कोविड की वजह से कितना तन मन धन सब की हानि है। हर क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पे ये चला है, ये नहीं कि एक ही सेक्टर में ये सबका दुष्प्रभाव पड़ा है। ये तो हमारे सभी क्षेत्र, सभी उद्योगों में इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। अब आगे हमें कैसे पटरी पे आना है, इस वजह से ये अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया है। और आप जानते हैं कि DC हैंडीक्राफ्ट की स्थापना 1952 में हमारे हस्तशिल्प और हमारी शिल्प को के विकास और इसको बचाए रखने के लिए एक संरक्षण देना है।
जो एक गार्जियन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी हमारा 4 साल तक हमारा जो शिल्प और शिल्पकारों का जितना शोषण हो रहा था पहले से, उनको कोई पॉलिटिकली या राजनीतिक तौर पर कोई संरक्षण प्रदान नहीं था। ये तो श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय जो एक CCI क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सबसे पुरानी NGO है साउथ में, वही एक NGO जो क्राफ्ट पर्सनों को लेके चलती थी। इनके जरिए आपको पता चलता है कि नया ट्रेंड अभी इस समय क्या चल रहा है और उसी के हिसाब से आप जाके मार्केट में डिजाइन मांगते हो। इस समय सलवार सूट का नया ट्रेंड कौन सा चल रहा है? ये सारी चीजें अभी रिसेंटली चल रही है, ठीक है। तो से निकलती है, वो क्या करती है, संघर्ष करती है। एक बार क्या हुआ कि एक टीचर ने बच्चों की क्लास ले रहा था, उनकी जो होती है बायोलॉजी की क्लास ले रहा था, उसने उसको वहां अंडे को रख दिया, अंडे को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कि उनको बोला कि है वो होता है, तो उसको उनको बोला कि आप इस तितली को बाहर निकलने अपने आप देना।